हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे, आपके पास फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आप 2 मिनट में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कैसे चूज़ करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर इसके अंदर है, एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट कैसे निकालनी है और नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर कौन सा रहेगा, ABC ID कैसे बनानी है, अपना एग्जामिनेशन जो आपने फीस को फिल कर दिया उसका स्टेटस कैसे चेक करने, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है, दिसंबर 2024 में कौन कौन है, ठीक है भाई, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो दे सकते हैं। जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था दिसंबर 2023 में, वो कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दिसंबर 2023 में एडमिशन लिया था डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स में, ठीक है भाई, डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने जून 2024 में एडमिशन लिया है सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट कोर्स में, वो कैंडिडेट ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वाले जून वाले बच्चे 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, और डिप्लोमा वाले दिसंबर 2023 में एडमिशन लिया है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 में। देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, आप कह रहे हो सर जिन्होंने एडमिशन लिया है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आपके बैक लगी हुई है, रीपीयर आई हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स है, अगर आपके रीपीयर मतलब अभी जून में जो एग्जाम हुए थे बैक लग गई थी, तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं जिनकी बैक लगी थी जून 2023 में जो एग्जाम दिए थे। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे हो, यानी BA कर रहे हो, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो सभी कैंडिडेट भी दिसंबर वाला एग्जाम दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकते? मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट ने अभी जून में ही एडमिशन लिया और 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कर रहे हो 3 साल के, और जून 2024 में एडमिशन लिया, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? ऐसे महान महान मूर्ख स्टूडेंट आते हैं, सर मैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ। बेटा, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है और पर ईयर एग्जाम होते हैं, ईयरली सेशन है आपका, ईयरली सेशन है, तो आप कैसे एग्जाम दे सकते हो? है बताना, 6 महीने में कैसे एग्जाम दे सकते हो? या फिर जिनका 6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम है वो एग्जाम देगा। ये आपकी फीस रहेगी, फीस आपको पता ही, 200 रुपये पर सब्जेक्ट फीस रहेगी। 9 से 15 अक्टूबर तक, 16 से 31 अक्टूबर 200 रुपये पर सब्जेक्ट, और 1100 रुपये आपकी लेट फीस रहेगी, 200 रुपये भी लेंगे। और उसके बाद में 300 रुपये आपकी प्रैक्टिकल फीस रहेगी पर सब्जेक्ट। 4 क्रेडिट तक, 4 क्रेडिट से अब हो तो 500 रुपये। प्रोजेक्ट फीस 4 क्रेडिट तक 300, 4 क्रेडिट से अब हो तो 500 रुपये। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप ये फीस फिल नहीं करोगे क्रेडिट की, तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई आप प्रैक्टिकल की और प्रोजेक्ट की फीस सबमिट नहीं करोगे जब तक, ना ही तो आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। अगले सेशन के साथ में फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना और वहाँ पे फीस सबमिट करना, फिर आपको फिर से सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो ये कई बच्चे ज़्यादा सियाने बन जाते हैं, वो कहते हैं ना ज़्यादा सियाना बनना अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल की फीस मैं क्यों दूँ, प्रोजेक्ट की फीस मैं क्यों दूँ, एग्जाम देने मेरे को तो एग्जाम की फीस दे देता हूँ। बाद में फिर रोते फिरते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं एक कोर्स कंप्लीट करने में, 1 साल का हो तो, ठीक है। उसके बाद में ये मैं आपको बाद में बताऊंगा चेक कैसे करनी। उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट वो चेक करना चाहता है क्या कि भी मैं एग्ज़ाम नियर बाई कहाँ दे सकता हूँ, तो वो कैसे चेक करना है ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया वो पेज, फ्रंट पेज चाहिए मेरे को, एक फ्रंट पेज, क्लिक हेयर। अगर आप नियर बाई अपने एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर दे रखा था भाई, यहाँ पे इसके ऊपर दे रखा था, थोड़ा सा ऊपर करोगे यहाँ पे दे रखा है अपने एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है अपने एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहाँ पे जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज ओपन होने के बाद में रीजनल सेंटर, बेटा एग्जाम सेंटर का जो रीजनल सेंटर है और जो ID कार्ड का रीजनल सेंटर है, उनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कभी आप अपने ID कार्ड वाला रीजनल सेंटर सोचो मेरा जो ID कार्ड में रीजनल सेंटर है मैं वहीं पे एग्जाम दे सकता हूँ, नहीं बेटा। अगर आपका रीजनल सेंटर कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि रीजनल सेंटर उस हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से वहाँ पे वो कोर्स उपलब्ध है, वो कोर्स वो रीजनल सेंटर करवाता है।
उसके हिसाब से आपको रीजनल सेंटर मिलते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आप किसी भी रीजनल सेंटर में दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर बनना है, स्टेट, उसके बाद में सिटी और स्टेट, 3 अक्षर भरने हैं आपको, 3 चैप्टर भरने हैं, 3 वर्ड भरने हैं, जिससे आप देख लीजिए ये आपके रीजनल सेंटर रहेंगे। आप ऑल इंडिया कोई भी रीजनल सेंटर इसमें से चूज कर सकते हैं, जितने भी रीजनल सेंटर यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में चूज करने के बाद में जैसे मैंने करनाल चूज किया और ये हिसार आ गया है, तो बेटा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं करनाल चूज़ करूँ। आप मुंबई से हो, पुणे से हो, महाराष्ट्र से हो, या फिर आप चंडीगढ़ से हो, पंजाब से हो, उत्तराखंड से हो, देहरादून से हो, पश्चिम बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गोवा से हो, पणजी से हो, रांची से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, वहाँ पे अपना रीजनल सेंटर भरो। आप 3 कोड दिल्ली वाला भरो, नोएडा वाला भरो, जयपुर वाला भरो, जोधपुर वाला भरो, ठीक है, अंगुल वाला भरो, तिरुवनंतपुरम वाला भरो, विशाखापट्टनम वाला भरो, विजयवाड़ा वाला भरो, कोई भी भरो, ठीक है, देहरादून वाला, शिमला वाला, कोई भी भरने के बाद में यहाँ पे अपना आप जहाँ पे नियर बाई आपके जो सिटी लगती है उसके 3 चैप्टर भरने हैं आपको, और पूरी की पूरी आ जाएगी। ये नहीं भरोगे तो पूरी की पूरी उस रीजनल सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। अब एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे ना बेटा, वहाँ पे 2 ही चीज़ मिलेगी आपको। क्या चीज़ मिलेगी? ये कोड और आगे सिटी का नेम। तो यहाँ पे देखो बेटा, हिसार 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 हिसार, 3 जगह हिसार दे रखा है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये 3 जगह कोड, कौन से कोड का सेंटर मेरे नज़दीक है। देखो, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ रोड, ये कितनी दूर है मेरे से, मेन बात ये 1009 कोड है इसका। उसके बाद में 1024 ये SRM कॉलेज एजुकेशन वीपीओ तलवंडी राणा। उसके बाद में है ये हिसार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो आप, आपके नियर बाई कौन सा है। ये वाली चीज़, इससे आगे वाली चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। उसको देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट आप देख सकते हो। उसके बाद में इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज आ जाएगा। ये वाला पेज आने के बाद में आप अपना जिस रीजनल सेंटर में एग्जाम देना चाहते हो वो इनमें से एक चूज कर लेना, ठीक है। जो भी आप चूज करना चाहो उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, जिस तरह से मेरा जो है रीजनल सेंटर है दिल्ली 2, लेकिन मैं एग्जाम दे रहा हूँ करनाल में, ठीक है, करनाल में, क्योंकि भाई करनाल मेरे घर के पास में पड़ता है। करनाल रीजन सेंटर है, जो करनाल रीजन सेंटर के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं वो मेरे घर के पास में है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर जो मैंने हाइड कर रखा है, प्रोग्राम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर, ये चीज़ है बेटा मैन। यहाँ पे आएगा वो कोड और नेम। उसके बाद में एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आईडी भरनी है, और आपको यहाँ पे जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद में PWD कैंडिडेट है तो बताना है आपको, नहीं है तो नो कर देना है। ABC ID, आधार नंबर है, ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर देना, नहीं भरना चाहो तो मत भरना, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब है भरना चाहो तो भर देना, नहीं भरना तो मत भरना। जिसके ऊपर ये बेटा ये स्टार लग रहा है ना, वो आपको कंपलसरी भरना है स्टार। जिसके ऊपर ये स्टार नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सबमिट, ये देख लीजिए। ये देखो भाई, ये चीज़ फिल करने के बाद में एग्जामिनेशन जो मेरे पास में है, ये यहाँ पे इतनी ही चीज़, वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको एड्रेस भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस शो नहीं कर रहा है, सिटी का नेम और कोड, बस 2 ही चीज़। तो यहाँ पे हिसार सिरसा, हिसार सिरसा, हिसार सिरसा कितने दे रखे हैं, लेकिन ये कोड है कौन से का, कॉलेज का, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद में मेरे को पता था भी 1009 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का कोड है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भर दी, जेंडर भर दिया। उसके बाद में ABC ID, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, एग्जाम सेंटर के बारे में स्पेशल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हो। ABC ID कैसे बनानी है। ABC ID में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, सेलेक्ट करना है। मैंने नो सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास ABC ID नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैंने अपना आधार में कार्ड में जो नेम है वो डाल दिया, और आधार कार्ड में जो नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में सबमिट कर दिया, यहाँ पे NA आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद में अगर आप यस करना चाहो तो यस करने के बाद में यहाँ पे अगर ID है तो डाल दो, अगर न्यू ID बनाना चाहते हो यहाँ पे क्रिएट न्यू ID पे क्लिक कर देना। देखो, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपनी न्यू ID बना सकते हो और फिर यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने नहीं बनाई भाई, क्योंकि ज़रूरत नहीं है न्यू ID बनाने की, ABC ID बनाने की। मैंने नो कर दिया। नो करने के बाद में ये मेरा सीधा का सीधा ये वाला नीचे मैंने सब्जेक्ट चूज किए। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, थ्योरी के सब्जेक्ट है, वो सभी भरने हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट क्लियर है तो वो मत भरना। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा शाणे बन जाते हैं। कैसे सोचते हैं कि भाई मैंने है वो मैं पॉइंट में पास हुआ हूँ, 40 नंबर आ गए मेरे, ठीक है। मास्टर डिग्री के लिए 40 चाहिए, 40% नंबर आ गए। तो क्या करता हूँ, इस साल मैं पढ़ करके दिसंबर में एग्जाम देता हूँ और 40 से ज़्यादा कर लूँगा और मेरी मार्कशीट है वो ज़्यादा परसेंटेज की आ जाएगी। बेटा नहीं होगा।
नहीं बढ़ेंगे। एक बार में जितने नंबर से आप पास हो गए हो ना उतने ही नंबर रहेंगे। तो अगर आपकी मार्कशीट 60% की बन रही है या फिर उससे कम बन रही है तो रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, रीचेकिंग का भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो आपकी मार्कशीट है वो 60% से कम की बन रही है। तो ऐसे नंबर लेके क्या फायदा, वो रिवैल्यूएशन में पास भी कर देंगे। तो ये देखो 40% बन रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं दिसंबर में एग्जाम देके 60 नंबर लेता हूँ, 60% हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो बेटा जिस बार में आप पहली बार में जितने नंबर आए हैं पासिंग मार्क्स उतने ही रहेंगे। अगर आप नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो बेटा आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मार्कशीट की वहाँ पे आपको फोटो लगानी पड़ेगी कि देखो मेरी ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब मैं ये सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देना चाहता हूँ, तब आपका वो फॉर्म फिल होगा और फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये प्रोसेस है, ना कि ऐसा कि भी सोच रहे हो कि जितनी बार 3 साल में एग्ज़ाम, ऐसे तो कोई भी बच्चा कितने भी नंबर ले लेगा, एक बार में जितना पास हो गया उतने ही रहेंगे। ये 3 सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, 3 सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद में ये वाला पेज आ जाएगा। इनरोलमेंट नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे मेंशन कर देगा। 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने वैसे ही रफली अप्लाई किया था। पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस ये देख लीजिए 600 रुपये आ गई है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट रहती है, टोटल 600 रुपये हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ABCID में NA कर दिया है। अभी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिल जाएगा, बाद में सीट फुल हो जाएगी तो मन चाहा एग्जामिनेशन सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। यहाँ पे पेमेंट गेटवे के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा, QR कोड से स्कैन करके भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद में कई सारे कैंडिडेट ये आते हैं, सर हमारा जो पेमेंट स्टेटस है वो शो नहीं हो रहा है, या फिर हमारी पेमेंट है वो हो गई है नहीं हो गई है, कहीं फेल्ड तो नहीं हो गई है, वो कैसे चेक करें सर, कहीं हम एग्जाम से रह ना जाए। उसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ है आपको भरनी है। अगर आपने फीस पे कर दी है तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको आ जाएगी। अगर आपने नहीं पे किया तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अभी तक मैंने फीस पे नहीं की है, अगर कर दी होती तो आ जाता। ठीक है भी, तो ये था भाई पूरा का पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू का। अगर कोई इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से DM कर सकते हैं, कॉल मत करना, आप ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, ना कि ग्रुप इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि देखो भाई मेरे पास लड़कों के भी मैसेज आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं और ग्रुप में जुड़ जाते हैं। वो ग्रुप में जुड़ने के बाद में क्या होता है कि भाई लड़के आपस में किसी की फ़ोटो DP वगैरह देख के या फिर ऐसे पता चल जाए लड़की का नंबर है तो वही कॉल या फिर मैसेज या फिर ऐसे परेशान करते हैं। मेरे को पता चल जाता है तो मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, कंप्लेंट भी कर देता हूँ, FIR भी कटवा देता हूँ। और लेकिन फिर ऐसा होता है कि भाई देखो परेशानी होती है, तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। ग्रुप की बजाय मैंने अभी जो व्हाट्सएप ने एक नई चीज़ डाल दी है भाई, आपको पता है व्हाट्सएप चैनल, अगर आप फॉलो करते हैं तो खुद मेरे को पता भी नहीं चलता भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को पता चलता है, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो मेरे को खुद को भी पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे को कौन कौन फॉलो कर रहा है। इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि भी फॉलोवर लिस्ट दिखा देगा, मेरे को खुद को पता नहीं चलता कि मैं मेरे फॉलोवर कौन कौन है व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम पे पता चल जाता है और सभी जगह पता चल जाता है कौन कौन आपका फॉलोवर है, लेकिन व्हाट्सएप में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है। अगर आपके फ़ोन में या फिर मेरे फ़ोन में वो नंबर सेव नहीं है, आपका नंबर जिसका वो चैनल है, मान लीजिए आपका चैनल है और मैं आपका चैनल को फॉलो करता हूं, अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने फॉलो कर रखा है। उसी तरह अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं और आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो 101% प्राइवेसी है, टेंशन मत लेना, फॉलो कर लेना। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। मैं SDY शिव गौरी आज का सेशन ये एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।